हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में जो कि हमारा एक सेकेंड पार्ट है, इसमें हम एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे एडमिन जो है अलग अलग बिजनेस को लिस्ट कर सकता है। और ये हम काम जेट इंजन और एलिमेंटर के थ्रू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो जो है सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देखो, तभी आपको एक फ्लो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक बिजनेस कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया। उसमें हमने दो टैक्सोनॉमी क्रिएट किया, एक बिजनेस सिटी, एक बिजनेस टाइप। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टैक्सोनॉमी कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट पार्ट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने सेकेंड पार्ट में काम करना है, मतलब फ्रंट एंड पे काम करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने बैक एंड पे काम किया था। जो बैक एंड में हमें जो ज़रूरत है वो सब हमने क्रिएट किया। मेटा फील्ड क्रिएट किया, जेट इंजन के थ्रू जो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया, जैसे बिजनेस में मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे काम करेंगे, मतलब फ्रंट एंड पे जो हमारा बिजनेस है वो कैसा दिखेगा उस पे हम काम करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मेरा एक वेबसाइट है wordpressguru.shop, तो जिसमें हमने एक WooCommerce इंस्टॉल किया हुआ है। तो WooCommerce जो है एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। प्रोडक्ट्स एक कस्टम पोस्ट टाइप है, उसके टैक्सोनॉमी क्या क्या देखो, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स। और इसे हम जैसे कोई एक कहीं पे भी ग्रिड डालते हैं अपना प्रोडक्ट्स का, तो इसको जो सिंगल एलिमेंट है ना वो कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं लिस्टिंग, या फिर लूप भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, लिस्टिंग। तो एक प्रोडक्ट जो है किस तरीके से दिखेगा, एक लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं लिस्टिंग। तो इसका हमें डिजाइन क्रिएट करना होगा, ये भी हम जेट इंजन के थ्रू क्रिएट करेंगे। दूसरा चीज होता है आर्काइव। आर्काइव क्या होता है, जैसे शॉप पेज जो है ना, प्रोडक्ट्स का आर्काइव पेज है। यहां पे हम सारे प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये जो लिस्टिंग्स जो है ग्रिड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ज्यादा लिस्टिंग्स, मोर देन वन लिस्टिंग जो जहां पे होते हैं उसको बोलते हैं हम आर्काइव। ठीक है, समझ में आया। अब हम किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करें तो ये जो ओपन होता है इसे बोलते हैं हम सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। पोस्ट अभी मेरा कौन सा है, प्रोडक्ट है। अगर हम कस्टम पोस्ट टाइप के लिए बना रहे हैं तो सिंगल बिजनेस लिस्टिंग हम क्रिएट करेंगे। तो तीन चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक तो ये सिंगल लिस्टिंग कैसा दिखेगा, ये वाला लिस्टिंग कैसा दिखेगा मेरा कस्टम पोस्ट टाइप में। दूसरा आर्काइव बनाएंगे हम, जैसे कि एक स्टोर पेज होता है या शॉप पेज होता है, उसी तरीके से मेरा बिजनेस का सारा शॉप पेज आर्काइव होगा जहां पे हम फिल्टर कर सकेंगे। फिल्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक होता है सिंगल टेम्पलेट, की सिंगल जो है हमारा किस तरीके से दिखेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और वीडियो को अब शुरू करता हूं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ऑलराइट, तो अभी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक एक करके करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक लिस्टिंग बनाएंगे, उसका टेम्पलेट बनाएंगे, उसका फिर आर्काइव का टेम्पलेट बनाएंगे और उसके बाद हम सिंगल पोस्ट टेम्पलेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग्स में अगर जाएं जेट इंजन में, तो हम सिंगल लिस्टिंग का आर्काइव बना पाए। पोस्ट कौन सा पोस्ट पे बनाना है, हमें बिजनेस का बनाना है। और लिस्टिंग आइटम नेम दे दो अच्छा सा कुछ, बिजनेस लिस्टिंग ये नाम दे दिया। और एलिमेंटर के थ्रू क्रिएट करना है तो क्रिएट लिस्टिंग में क्लिक कर दो। अभी देखो हम कैसे डायनेमिक फील्ड सब क्रिएट करेंगे। नेविगेटर को बंद कर दो, सेटिंग्स में सबसे पहले आओ और लिस्टिंग सेटिंग्स में जाओ। और लिस्टिंग सोर्स क्या है, पोस्ट, बिजनेस, करेक्ट है। प्रीव्यू विड्थ जो है, मतलब विड्थ आपको पूरा में भी आप बना सकते हो, वो दिखेगा छोटा ही जब फ्रंट एंड में होगा, लेकिन हमें बनाने में आसानी हो इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा ही रखे। 400 विड्थ ठीक है। मेक लिस्टिंग आइटम क्लिकेबल, क्लिकेबल बना सकते हो, यस कर दो। परमालिंक ठीक है, ये ठीक है। अभी आते हैं वापस से, हम अब इसे लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल लिस्टिंग का हमें सब कुछ नीचे आओगे, ये जेट इंजन के थ्रू लिस्टिंग एलिमेंट्स है, मतलब लिस्टिंग के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मेरा चाहूंगा मैं डायनेमिक इमेज ले ले, वो डायनेमिक इमेज वो खुद से ले लिया, ये मेरा किसी भी चीज का है। अब मुझे कुछ और फील्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कस्टम फील्ड में डायनेमिक फील्ड में ऐड करूंगा। और यहाँ पे क्या होगा, टाइटल, टाइटल ठीक है, ये डिजिटल शाकिब जो वेबसाइट वाला मेरा बनाया था उसको ले रहा है। पोस्ट का टाइटल खुद से ले लिया। आप आइकन देना चाहो
आइकन ऐड कर सकते हो। और बाकी सेटिंग्स जो है एलिमेंटर के, आप इसको, अब स्टाइलिंग की बारी आई, इसको स्टाइलिंग कर सकते हो। सेंटर कर देता हूं मैं, कलर इसका थोड़ा चेंज कर देता हूं, और ठीक है, ये हो गया मेरा। आइकन आप देना चाहो तो दे सकते हो। फिर से आएंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो फिर से डायनेमिक फील्ड आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब टाइटल नहीं चाहिए मुझे, अब हम क्या देते हैं, मेटा फील्ड देते हैं, ठीक ना। तो यहां से देखो मेटा डेटा, सोर्स में जाना है, मेटा डेटा, मेटा फील्ड में सारे मेटा फील्ड दिख रहे हैं मुझे। तो क्या मेटा फील्ड देंगे हम, तो सबसे पहले बिजनेस का टैगलाइन दे देते हैं। जो हमने एक मेटा फील्ड क्रिएट किया हुआ है, तो उसका टैगलाइन जो भी है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। जो भी दिखाएगा, जो यहाँ पे लिखा होगा वो दिखाएगा। मैं इसे चेंज कर देता हूँ आपके लिए, तो ताकि आपको आसानी रहे। तो डिजिटल शाकिब पोस्ट में, बिजनेस में जाएंगे हम, डिजिटल शाकिब में जाएंगे। ये देखो बिजनेस टैगलाइन जो है, कुछ भी लिखा हुआ था, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है अभी। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, ऐसा कुछ दे देते हैं टैगलाइन। अब जो भी दोगे आप, वो इसे अपडेट कर दे एक बार, और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो अब दिखेगा वो बिजनेस बेस्ट वेबसाइट डेवलपर। तो वो डायनेमिकली फील्ड को ले रहा है, ठीक है। इसे फिर से डुप्लीकेट करते हैं, और अब हमें चाहिए क्या, अब हमें मान लो एड्रेस चाहिए, तो वो भी एक मेटा डेटा है, और बिजनेस का एड्रेस यहाँ से ले लिया वो खुद से, वेरी गुड। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे, इसका भी कलर हम ब्लैक रखेंगे। आप चाहो तो पेस्ट स्टाइल करके कर सकते हो। इसमें मैं चाहूँगा कि एक आइकन दे दूँ एड्रेस के लिए, मैप, ये ठीक है, इंसर्ट। तो यहाँ पे एक एड्रेस आ गया। इसका स्टाइलिंग जो है आप अपने हिसाब से कर लेना, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसका थोड़ा सा और स्टाइलिंग अगर मैं जाऊँ, बैकग्राउंड टाइप जो है इसको हल्का कलर में कर देते तो बेटर रहेगा। हल्का ये कलर है, जो भी है आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से करो, मुझे कोई इशू नहीं है। ये इमेज को हम थोड़ा मिड अलाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लिस्टिंग जो है मेरा और भी बाकी है, उसे देख लेते हैं। इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, आइकन यहाँ पे रिमूव कर दे पहले, और यहाँ पे हम बिजनेस एड्रेस नहीं दिखा के, और जो बचा मेरा वो हम दिखाएंगे, जैसे कि बिजनेस नंबर, ये भी ज़रूरी है। इसका फील्ड क्या होगा, फ़ोन, इसमें भी एक आइकन दे देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं फ़ोन। तो ये जो भी है एक लिस्टिंग, आप इसको आप डिज़ाइन करना कैसे वो दिखेगा। मेरे ख्याल से ये मोटा मोटी ठीक ठाक है, जैसा कि आप अपने वेबसाइट के हिसाब से बनाओगे, अपने थीम के कलर के हिसाब से डिज़ाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे हमारा एक लिस्टिंग कंप्लीट होता है। तो इसे मैं क्या करूँ, अपडेट कर देता हूँ, और सिंगल लिस्टिंग जो है हमारा इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब मैं इसको बैक जाता हूँ, और हमें चाहिए कि अब हम एक आर्काइव बनाएं जहां पे इसका ग्रिड पूरा, हर एक लिस्टिंग जो है उसका ये बने। तो उसके लिए हम क्या करें, एलिमेंटर में आपको एक पता होगा थीम बिल्डर फीचर होता है, उसमें जाएंगे और आर्काइव जाएंगे, यहां पे ऐड न्यू करेंगे। ठीक है, अब हम जो है ये देखो लिस्टिंग ग्रिड एक ऑप्शन है, इसको पहले हम 2 सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन क्यों कर रहा है मैं बाद में बताऊंगा। एक सेक्शन लेफ्ट हैंड वाला जो है ना, उसको हम रखेंगे फिल्टर ये सब यूज करने के लिए। अभी जो है हम इसको जस्ट लिस्टिंग ऑप्शन में एक लिस्टिंग ग्रिड होगा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। अभी बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट अ लिस्टिंग, तो लिस्टिंग कौन सा है हमारा, हमने कौन सा लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट किया है, तो उसका ग्रिड देखो आ गया। जितने भी लिस्टिंग आपका रहेगा यहाँ पे वो दिखाने लगेगा। अब इसको आप डिजाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 या 2 जैसा भी आप करना चाहो। 2 रखते हैं, ये ठीक है। कॉलम्स नंबर 2 है, यूज एज आर्काइव टेम्पलेट, लेजी लोड, मेसनरी ग्रिड कर सकते हो। इक्वल कॉलम हाइट कर देता हूँ मैं, सबका हाइट इक्वल रहेगा ऐसे।
और ये देख रहे हो हमारा जो लिस्टिंग हमने क्रिएट किया था उसको वो लेके ग्रिड को कर रहा है। कस्टम क्वेरी आप देख सकते हो, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उस पर ही बिजनेस पे कर रहे हैं काम, तो ठीक दिखा रहा है। टर्म्स क्वेरी अगर आप करना चाहो, अब इसका जो डिज़ाइन है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल गैप थोड़ा सा होना चाहिए, वर्टिकल गैप भी थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्पेस भी हो गया। अब यहाँ पे हम साइड में लिस्टिंग का फिल्टर विल्टर आगे के वीडियो में करेंगे। पब्लिश, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कहाँ पे दिखाना है, तो ऐड कंडीशन ऑल आर्काइव में नहीं दिखाना, हमें सिर्फ बिजनेस आर्काइव में दिखाना है। अब आप चाहो तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, मैं थोड़ा इस वेबसाइट में सिंपल रखूंगा तो इसलिए बिजनेस आर्काइव में सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया कि बिजनेस आर्काइव का एक टेम्पलेट बन लिया। अब इसको अगर देखना है हमें तो व्यू पेज करें, ठीक है। ये अभी देखो एलिमेंटर लाइब्रेरी, क्योंकि एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ है उसके इसमें दिखा रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक पेज क्रिएट करते हैं हम, ऐड न्यू, और इसका नाम कुछ दे देते हैं, बिजनेसेस दे देते हैं, जहां पे हमारा ये आर्काइव रहेगा, ठीक है। तो इसे पहले पब्लिश कर देते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट रहेगा, आप जैसा चाहो इसको कर सकते हो। एडिट विथ एलिमेंटर कर देते हैं। ये हेडर फुटर ये सब मैंने अभी डिजाइन नहीं किया, ये पेज टाइटल ये सब अभी मैंने डिजाइन नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ऑलराइट, तो अब हम इस पेज को ना मतलब आर्काइव पेज बनाना चाहते हैं जिसका नाम है बिजनेसेस पेज। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। पहले तो हम एक टेम्पलेट पे जाएंगे और माई टेम्पलेट्स में जाओगे तो आपका अपना जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ उसका नाम आप दे देना, तो इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा आर्काइव जो क्रिएट है वो आ गया। अब इसको थोड़ा डिजाइनिंग की ज़रूरत है, बहुत ही नैरो दिख रहा है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ, फुल विड्थ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा काम मेरा स्ट्रेच सेक्शन। तो ये हो गया मेरा एक अपडेट कर देता है इसे। तो एक पेज मैंने क्रिएट कर दिया। इस पेज को अगर हम व्यू करें तो अब ये स्लैश बिजनेस करके दिखा देगा। तो ये मेरा जैसे शॉप पेज होता है ना, उस तरीके से ये बिजनेस पेज क्रिएट हो गया। तो आर्काइव भी आपको समझ में आ गया होगा। बाद में हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर ऐड करेंगे, जिससे हम इसको अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग सिटी से फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट एक आर्काइव पेज होना जरूरी है। अब किसी एक सिंगल लिस्टिंग पे अगर हम क्रिएट करें तो क्या होता है, वो बेसिकली इस तरीके से दिखा रहा है अभी। तो ये जो बोलते हैं सिंगल पोस्ट टेम्पलेट, इसे अब हम को क्रिएट करना होगा। तो अभी हम क्या, तो अभी हमें सिंगल पोस्ट टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो फिर से हम एलिमेंटर में जाएंगे, टेम्पलेट्स में, और थीम बिल्डर में जाएंगे। अब एलिमेंटर का बहुत सारा ये सब चीज़ चेंज हो गया। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे होगे तो आपको अलग दिखाएगा। इसका नाम देखो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये मेरा बिजनेस का आर्काइव है। तो अब मुझे ऐड न्यू करना है और मुझे एक सिंगल क्रिएट करना है, ठीक है ना। देखो सिंगल पोस्ट ऐड न्यू, इसे मैं बंद कर देता हूं। अब एक सिंगल पोस्ट कैसा दिखेगा, तो इसको मैं एलिमेंटर कैनवस कर देता हूं अभी के लिए, क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये हेडर फुटर मैंने डिजाइन नहीं किया तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। तो इसलिए मैं इसको एलिमेंटर कैनवस पे कर देता हूं, ठीक है, वो चेंजेस हो जाएगा। सेटिंग्स, अब सिंगल पोस्ट टेम्पलेट में क्या क्या होना चाहिए बताओ। सबसे पहले तो एक डायनेमिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। पहले हमें देखना होगा प्रीव्यू किसका ले, प्रीव्यू बिजनेस का लेते हैं। प्रीव्यू जो है क्या हम देखना चाहेंगे जब बना रहे हैं, ऑल या एक किसी का ले लो जो भी याद है मुझे, नुसरत। अप्लाई एंड प्रीव्यू पे दबा दो, तो अब हमें प्रीव्यू सही सही दिखना चाहिए। तो देखो अब आपका पेज भी जो हेडर फुटर है वो गायब हो गया। अब हम इसको डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। सिंगल पोस्ट कैसा दिखेगा वो मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना। इसको मैं एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक और कॉलम चाहिए मुझे, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं साइड में क्या करूँगा, डायनेमिक फील्ड सब दूंगा। एक डायनेमिक फील्ड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। टाइटल ले लिया, इसे आप टाइटल ही देना है मुझे। स्टाइलिंग करते हैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्जिन दे देते हैं, जैसे 50-50, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस रहे। अब डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते, एक बार और आपको सिखाता हूं मैं।
कि डायनेमिक फील्ड कैसे हम देंगे। तो डायनेमिक फील्ड में जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका ना कंटेंट चाहिए, जो हमने डमी कंटेंट लिखा है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम इसको डुप्लीकेट कर ले। अब जो सारे इन्फॉर्मेशन हमने मेटा फील्ड से क्रिएट किया था, तो मेटा डेटा में जाएंगे, मेटा फील्ड का बिजनेस एड्रेस देंगे और आइकन एक दे दे, अच्छा लगता है आइकन हमेशा, मैप का आइकन दे देते हैं, आज ये वाला देते हैं। तो ये वाला आइकन हो गया 18B लेक व्यू रोड। इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और बिजनेस एड्रेस की जगह हम क्या कर दें, नंबर कर दें, आइकन की जगह हम क्या कर दें, मोबाइल कर दें, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम चीज़ों को बनाते हैं, कैसे हम सब कुछ करते हैं। एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा थोड़ा सा अलग, इसमें एलिमेंटर का एक फीचर है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैप्स नीचे में दिखाएगा, तो नीचे में क्या दिखाएगा, तो ये डायनेमिक लेगा, है ना, कोई आप फिक्स नहीं कर सकते हो, हर पोस्ट के लिए एड्रेस अलग होगा। तो यहाँ पे देखो डायनेमिक टैग्स है, इस पर क्लिक करेंगे और हमने डायनेमिक टैग्स किस पे बनाया, एड्रेस पे बनाना है हमें। तो जेट इंजन के थ्रू हमने कस्टम फील्ड बनाया है। कौन सा फील्ड है पूछ रहा है, तो हमें बिजनेस एड्रेस लेना है, ठीक है। अब एड्रेस ये पूरा से दिया हुआ नहीं है, देखो ले लिया ये फिर भी, ठीक है, कोलकाता ले लिया। अब इसका जूम आउट जूम इन आप सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा जूम रहे तो अच्छा रहेगा, करेक्ट है। थोड़ा सा हाइट जैसा आपको चाहिए काफ़ी है। तो ये मैंने एक मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, टैगलाइन छूट गया, तो क्या करें, इसको जस्ट डुप्लीकेट कर देते हैं और हमें पता है कहाँ पे मिलेगा टैग हमारा, मेटा डेटा में बिजनेस का टैगलाइन। इसका थोड़ा स्टाइलिंग छोटा कर देते हैं, थोड़ा ब्लैक में कर देते हैं, टाइपोग्राफी इसका चेंज कर देते हैं। आप अपना जो है ना, मतलब डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से करो, डिज़ाइनिंग पे मेरे ध्यान मत दो, मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ मैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, ये इमेज हुआ, अब मुझे चाहिए कि गैलरी एक हमने बनाया था, तो गैलरी कैसे दिखाएं, वो हम उसको कैरोसेल में अगर दिखाना चाहें, फॉर एग्जांपल गैलरी कैसे दिखाएं। यहाँ पे हम, मुझे मान लो सिंगल इमेज तो है ही, नीचे में इमेज का कैरोसेल, तो हम एक गैलरी जो मेटा फील्ड क्रिएट किए थे उसके अगर हमें दिखाना है, तो इमेज कैरोसेल जो है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसका साइज पहले तो मैं बढ़ा देता हूँ लार्ज। और अभी देखो, अभी ये हम चाहे तो फिक्स इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें फिक्स इमेजेस नहीं चाहिए, हमें डायनेमिक चाहिए। तो हम डायनेमिक टैग्स में जाएंगे, जेट इंजन के थ्रू बनाया तो जेट इंजन में जाएंगे और ये रेंज आइकन पे क्लिक करके उसे बताएंगे कि क्या फील्ड है वो। तो बिजनेस गैलरी फील्ड सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब स्लाइड्स टू शो, कितना स्लाइड्स दिखाना है, तो एक रखते हैं ताकि ऐसे ड्रैग एंड मूव करके हम देख सके, या फिर हम ऑटो प्ले ऑप्शन कर सकते हैं। ऑटो प्ले ऑप्शन का स्पीड अगर हम कम कर दें, जैसे 3000 मिली सेकेंड्स, 3 सेकेंड कर दिए, तो ये हर 3 सेकेंड पे खुद से मूव कर जाएगा, ठीक है, ऑटो प्ले होता रहेगा। तो इसे मैं आपको होपफुली समझ में आया होगा कि क्या हम कर सकते हैं। तो एक बार पब्लिश कर देते हैं और इसको कहाँ दिखाना है वो बता देते हैं। ऑल सिंगुलर में नहीं दिखाना हमें, सिर्फ बिजनेस के सिंगुलर में दिखाना है। ऑल में दिखा देते हैं बिजनेस के, सेव एंड क्लोज। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ काम। एग्जिट टू डैशबोर्ड, तो हम जाते हैं अपने बिजनेस, एक पेज जो हमने क्रिएट किया था, उस पेज का नाम हमने बिजनेस दिया था, तो उस पेज को आर्काइव पेज जो बोलते हैं हम, उसमें हमारा दिख रहा है कि सारा बिजनेस है। तो अब हम क्लिक करें अगर किसी बिजनेस पे, तो वो किस तरीके से ओपन हो रहा है वो आप देखो, ठीक है ना, जैसा हमने टेम्पलेट क्रिएट किया। फुटर, हेडर, डिजाइनिंग विजाइनिंग आप मेरे से अच्छा कर लोगे, वो मुझे आप पे यकीन है। लेकिन जैसे नुसरत में हम देखें तो ये देखो बिजनेस गैलरी भी है, यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया उसी तरीके से कैरोसेल भी ऑटो प्ले वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड पे काम सीखा, क्या क्या, एक सिंगल लिस्टिंग बनाना, एक उसका आर्काइव बनाना और एक सिंगल पोस्ट टेम्पलेट बनाना हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे फिल्टर ये सब बनाने का, बट मोर और लेस आप होम पेज पे भी आप काम कर सकते हो अपने से। हम सर्च भी बताएंगे और फिल्टर भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।